जय हिंद। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो कोई पढ़ाने का टॉपिक नहीं है। आज सिर्फ आपको एक जानकारी देने का टॉपिक है और वो जानकारी है बीडीओ अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अर्थात ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी या एक पोस्ट और जुड़ी हुई है इसके साथ में सेक्रेटरी। कौन किसकी जुड़ी हुई है? सेक्रेटरी अर्थात सचिव की पोस्ट जुड़ी हुई है। ये परीक्षा थी बीडीओ 2018 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC के द्वारा। किसके द्वारा आयोजित हुई थी? ये दिसंबर में आयोजित हुई थी बीडीओ 2018 UPSSC परीक्षा। ठीक, अब इसमें आयोग ने जब ये परीक्षा कराई, उस परीक्षा के दौरान इस पेपर में बहुत बड़े स्तर पर धांधली पाई गई। इतनी बड़ी धांधली नहीं, 50% से ज़्यादा अर्थात यूँ कहें कि 70% 75% तक की धांधली इसमें देखने को मिली है। आयोग ने क्या किया, कुछ समय के बाद इसका रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट जारी करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू किया। इसी दौरान SIT ने अपनी जांच शुरू की। ठीक, SIT ने जब इसकी जांच कराई तो इसमें जो OMR होती हैं, OMR जानते हैं OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? बताइए, आप बताइए। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है बोलो? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये चीज़ आ गई तो मैंने बता दी, चूँकि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है सवाल इस आयोग के द्वारा। इस आयोग में जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं वो रिपीट होंगे, ध्यान रखिएगा। लगभग 10 से 15% सवाल रिपीट होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ड पेपर हैं उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है आने वाले टाइम में, और यही हम आपको कराते भी हैं। चलिए देखते हैं। UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इस परीक्षा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था। उसी दौरान SIT की जांच शुरू हुई और SIT ने कुछ समय के बाद आख्या दी कि भैया जी इस परीक्षा में 70% धांधली है। कितनी परसेंट? कुछ बच्चों की OMR सीट में जो परीक्षा हॉल में सवाल किए गए थे वो 10 या 12 सवाल थे, जबकि ऐसा होता है जो परीक्षा जब होती है तो उसमें 3 सीट मिलती हैं। कितनी मिलती है OMR? 3 सीट। एक सीट जाती है आयोग के पास। एक सीट किसके पास जाती है? आयोग के पास। एक सीट जाती है ट्रेजरी। कहाँ? ट्रेजरी में। कहाँ जाती है? ट्रेजरी में। ठीक है। और एक सीट अभ्यर्थी को दी जाती है। किसको दी जाती है? एक सीट अभ्यर्थी को दे दी जाती है। ट्रेजरी का मतलब होता है जहाँ से आप लोग जैसे सरकारी कर्मचारी जब बन जाओगे तो आपकी यहाँ से सैलरी आएगी। तो ये बिल्कुल ऐसी लोकर व्यवस्था होती है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता और यहीं पर आकर पेपर्स भी रखे जाते हैं। जब एग्ज़ाम होते हैं तो उसके पेपर यहीं आके लॉकअप में रखे जाते हैं। यही हर डिस्ट्रिक्ट का यही मतलब अभी तक का जो है वो साधन यही रहा है। ठीक, अभ्यर्थी को दी। जो अभ्यर्थी ने ये वाली सीट भरी ऊपर वाली, उसमें 14 ही क्वेश्चन सही थे, लेकिन आयोग के पास में जो सीट पहुंची है ना, उसमें पूरे किसी के 111 क्वेश्चन सही पहुंचे, किसी के 115 क्वेश्चन सही पहुंचे। कुल मिला के पकड़ में आ गए। क्योंकि भाई चोरी करोगे तो चोरी तो पकड़ में आ ही जाएगी ना। कब तक चोरी छिपाओगे, है ना? सच कभी छिपता है? सच या झूठ? झूठ कितना भी तुम छुपा लो, झूठ नहीं छिप सकता, है ना? वो सच कभी ना कभी तो आपके सामने आ ही जाएगा। कुल मिला के SIT ने अपनी जांच दी। 70% से ज़्यादा धांधली हुई। आयोग ने इस पेपर परीक्षा को रद्द कर दिया। क्या कर दिया? परीक्षा को रद्द कर दिया। रिजल्ट को, जब परीक्षा रद्द होगी तो रिजल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो चुके थे वो भी क्या हो जाएंगे? रद्द हो जाएंगे। वो भी रद्द हो गए। अब क्या हुआ, जो बच्चे इसमें मतलब धांधली करके आए हुए थे उन बच्चों ने हाई कोर्ट में जाके याचिका दाखिल कर दी। हाई कोर्ट अपना कहाँ है? उत्तर प्रदेश का।
उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज। ठीक है, आप बता सकते हो अपने हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि है ना, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1862। किस वर्ष हुई थी? है ना। तो उच्च न्यायालय ने इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया और कहा कि इसकी दोबारा परीक्षा कराई जाए आयोग से। लेकिन कुछ समय के बाद बच्चे नहीं माने, है ना, और उन्होंने फिर से डबल बेंच में रिट दाखिल कर दी। डबल बेंच मतलब 2 जजों की पीठ होती है। अभी तक सिंगल जज ने निर्णय दिया, अब डबल बेंच निर्णय देने जा रही है। कुछ समय तारीखें लगी, तारीख के बाद फिर जजमेंट हुआ, हियरिंग हुई, तो उसमें भी जो डबल बेंच ने, जो सिंगल बेंच ने निर्णय दिया था वही निर्णय डबल बेंच ने भी दे दिया। अब बच्चे कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली, है ना। यहाँ पर याचिका दायर कर दी, तो यहाँ पर हियरिंग अभी हो नहीं पाई है। लगातार तारीख पे तारीख बढ़ती जा रही हैं। अभी हाल ही की आज तारीख है 2 अगस्त, आज थी यहाँ हियरिंग होनी थी, लेकिन आज हियरिंग हो नहीं पाई। अब इसकी जो हियरिंग होगी वो 10 अगस्त को होगी। कौन सी तारीख को होगी? 10 अगस्त, है ना। मेरा यहाँ बोलने का और मेरा आपको ये सूचना देने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग बताइए, मेरे हिसाब से इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए और इसकी पुनः परीक्षा होनी चाहिए। कैसी परीक्षा होनी चाहिए? पुनः परीक्षा। अब इसमें कुछ लोग ये कहेंगे कि पुनः परीक्षा, भाई हम तो इतने सालों से एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हुए हैं, तो अब हमारा क्या होगा, है ना। तो मेरे भाई, जो आपने जब परीक्षा क्वालिफाई करी तो आप भी अब भी तो कर सकते हो। आपको दिक्कत कहाँ है? आप क्यों परेशान हो रहे हो? इसमें वकीलों की चांदी कट रही है, आपका नुकसान हो रहा है। सरकार आपको उस दिन से सैलरी नहीं देने वाली जिस दिन से आपका ये एग्ज़ाम हुआ था या रिजल्ट आया था। अब जिस दिन एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे, उस दिन से आपकी सैलरी शुरू होगी। तो आप काहे को समय बर्बाद कर रहे हो अपना, है ना। वकीलों की चांदी हो रही है, बार बार तारीखें ले रहे हो आप, वहाँ जा जाके वकील पैसे लेते हैं। होना कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से इस परीक्षा को दोबारा ही होना है, अर्थात माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा निवेदन है कि वो इस परीक्षा के को संज्ञान में ठीक से निर्णय दे, ताकि जितने भी अभ्यर्थी, कितने अभ्यर्थी बैठे थे इस परीक्षा में, है ना, लगभग 12 से 13 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 12 से 13 लाख अभ्यर्थियों में से कुछ चंद अभ्यर्थी जो भ्रष्टाचार करके उन्होंने उन अभ्यर्थियों का गला घोट दिया जो इस परीक्षा में अपनी तैयारी के बलबूते पर आगे बढ़ रहे थे, है ना। जब भाई नकल करा दोगे आप इतने बड़े स्तर पे, तो उन लोगों का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा ना। इससे सही निर्णय दें माननीय सुप्रीम कोर्ट, और इसकी पुनः परीक्षा जो है आयोजित कराई जानी चाहिए, वो भी अति शीघ्र, है ना, अति शीघ्र। ऐसा जजमेंट कुछ आ जाए अति शीघ्र। बाकी मुझे यही कहना था इसमें कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 जरूर होगा, ठीक। सब्जेक्ट आपको पता ही है, इसमें 3 पार्ट आने वाले हैं, जीके, जीएस, हिंदी, इसके साथ ही साथ रीजनिंग, है ना, तर्कशास्त्र। 50 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, 50 हिंदी के आएंगे और 50 आपके रीजनिंग के। कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसमें होंगे, 150 क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में मिलेंगे। 150 क्वेश्चन में से प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, अर्थात कुल अंक होंगे 300। कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक होंगे 300, ठीक। पिछली बार जो इसकी मेरिट गई थी जनरल और ओबीसी की, जनरल और ओबीसी की, वो 211 पे गई थी। कितने पे? 211 पे। ये कट ऑफ इसकी बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये कट ऑफ आपकी 211 गई थी 300 मार्क्स में से। 1/2 की साथ में निगेटिव मार्किंग है, अर्थात 2 प्रश्न गलत करोगे तो सही में से एक आपका सही वाला कट जाएगा। तो इसलिए निगेटिव मार्किंग को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए सवालों को हल करना है।
और मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी तैयारी आप करते रहें, ठीक है। चूँकि मुझे लग रहा है कि 10 तारीख को हियरिंग हो जानी चाहिए, 10 अगस्त को हियरिंग हो जानी चाहिए। 10 तारीख को हियरिंग हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी, तो जजमेंट में कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट उन्हें एसआईटी की पूरी रीड कर लिया होगा जज साहब ने, और पढ़ के अपने संज्ञान में उचित निर्णय वो देंगे, ठीक है। और निर्णय यही आने वाला है कि भैया जी अब इसकी आयोग से बोला जाएगा कि पुनः परीक्षा कराइए, ठीक है। तो ध्यान रखिए, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चैनल है, चैनल पे नंबर आ रहा, किसी को कोई संपर्क इससे वीडियो या एग्जाम से रिलेटेड कोई करना है तो कर सकते हैं। नंबर आ रहा चैनल पे, जब आप उस पर जाएंगे होम पे तो नंबर आ रहा, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस आपका ये है। बाकी हम इसमें से कुछ सिलेबस आपको दे भी रहे हैं। रीजनिंग के कई सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं, जीके जीएस के लगातार करंट अफेयर चल रही है, हिंदी भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक। इतनी बातें आपको बतानी थी, इसलिए मैं यहाँ पर बोला, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।